प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएससी जीडी PYQ सीरीज में 18 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था, यानी कि 18 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर 1 देख लिया था। ठीक है, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो जीडी के एग्जाम हुए थे वो फरवरी महीने में 4 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। तो 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी यानी 18 फरवरी कहिए, 18 फरवरी तक शिफ्ट नंबर 1 तक हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां वीडियो पड़ा हुआ है। 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 1 तक पड़ा हुआ है, वहां वीडियो को देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है जी। और आगामी आने वाले जो एग्जाम है 2026 के एफएससी जीडी के एग्जाम्स में अगर शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन वीडियो को देख के जाइए, PYQ को करके जाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए ताकि एफएससी जीडी 2025 का जो PYQ है उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है जी। तो चलिए बिना देर किए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 फरवरी 2025 क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिएगा जरा क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, उनमें से एक कक्षा है जी, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनमें से 5 विद्यार्थियों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष और 5 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह की औसत आयु 14 वर्ष। तो जो बच गए शेष विद्यार्थी का आपसे औसत आयु पूछा गया है। ठीक है जी, शेष का। तो आप कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सम निकाल के कर दीजिए या बाई एवरेज चले जाइए, टोटल ग्रुप से और शेष ग्रुप से, यानी कुल ग्रुप और पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप पे आधारित ये प्रश्न है। आप देखिए संख्या की बात करें तो देखिएगा संख्या दिया गया है कितना जी, संख्या 40 विद्यार्थी है टोटल। इनकी औसत की बात करें, 40 विद्यार्थियों का जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। अब इसी 40 में से कह रहा है 2 ग्रुप है, पहला उनमें से 5 विद्यार्थियों का एक समूह है, इस 40 में से 5 विद्यार्थी का एक समूह है, इनका औसत आयु देखा गया कितना जी, 10 वर्ष। ठीक है, और 5 विद्यार्थियों के अन्य समूह, एक दूसरा ग्रुप है जी, ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के इसमें भी 5 ही लोग हैं, इनका जो औसत देखा गया वो कह रहा है कि 14 वर्ष है। तो आपसे कहा गया है कि आप बताइए शेष विद्यार्थियों की औसत आयु। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि शेष विद्यार्थी है कितने, टोटल संख्या कितनी थी, 40। टोटल संख्या थी कितनी, सॉरी 40 नहीं थी, 40 विद्यार्थी, ओ 40 विद्यार्थी, हाँ 40 ही था। ठीक है, 40 विद्यार्थियों के औसत, टोटल 40 है, 12 है औसत आयु, उसके बाद कितना है जी, एक का 10 है, दूसरे वाले का कितना है, 14 है, शेष का पूछा गया। आइए देखिएगा, ये टोटल का औसत आयु दिया गया आपसे 12 वर्ष। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। तो आप औसत डायरेक्ट जी संख्या को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जो औसत होती है संख्या से फ्री होती है, तो संख्या को काटिए, आप कट करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 40, टोटल संख्या 8 है, जिसमें एक ये, एक ये, एक एक 2, टोटल 8 था, 2 हो गया तो कितना जी, 6, यानी शेष 6 विद्यार्थियों का औसत आयु पूछा गया। आयु टोटल का वैल्यू दिया गया, यानी सभी को 12-12, सभी 12-12 वर्ष के थे। आप ऐसे मान लीजिए कि सभी को 12-12 चॉकलेट मिलने वाले थे। अब क्या हो गया कि 5 व्यक्ति कहे, इसमें एक व्यक्ति कहा हम लेके जाएंगे 10 ही। ठीक है, तो 10 ही लेके जाएगा, तो 12 लेके जाना था, 10 लेके जा रहा है, यानी कि कम लेके जा रहा है, तो बाकी जो बच्चे लोग हैं उनको फायदा होगा। कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा, प्लस होगा, कितने का, 2 का। ऐसे कितने के लिए, संख्या में 1 है जी। आगे आएंगे तो 12 लेके जाना था, 14 लेके जा रहा है, ज्यादा लेके जा रहा है तो नुकसान होगा, कितने का, 2 का। ऐसे 1 के लिए बट्टा में कितना जी, जो निकालना है, बट्टा में कितना, 6, तो प्लस का 2 माइनस का 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस का 2 माइनस का 2, 0 0 बट्टा 6 क्या हो जाएगा, 0, यानी कितना हो जाएगा, एवरेज इनका 12 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला पहला प्रश्न था वो एवरेज, दूसरा प्रश्न देखिए, कर दिया गया है कि 20 और y का तृतीय अनुपाती 1 है। 20 और y का कह रहा है, 20 और y का जो थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, x है।
यदि y प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग है, ये y जो कह रहा है ये प्रथम 3 अभाज्य संख्या का योग, अभाज्य संख्या का योग, अभाज्य संख्या प्रथम 3 अभाज्य संख्या क्या होती है जी? पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, उसके बाद 3 होगी और अगली अभाज्य संख्या 5 होगी। तो 3 ही अभाज्य संख्या कह रहा है, इनका योग अगर करें 5 3 8, 8 2 कितना जी 10, 8 2 कितना 10, यानी y का वैल्यू कितना 10। आप यहाँ से कर सकते हैं 20 y की जगह पे कितना 10 का थर्ड प्रोपोर्शन दिया गया है, क्या कह रहा है? थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो क्या है जी? x है, x है तो x का मान पूछा है। अब बताइए पहले थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपके पास दो नंबर है a तथा b और इनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप कहेंगे b स्क्वायर अपन क्या है जी a। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर दो नंबर आपके पास a और b हैं और उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो b का स्क्वायर अपन क्या होगा? a होगा, b का स्क्वायर अपन a। यहाँ आइए a की जगह 20 है और b की जगह 10 है, यानी b का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर अपन क्या होगा? a होगा, यानी 20, यानी कि 100 बट्टा में कितना जी 20, 20 बचे क्या होगा? 100 होगा, यानी इस नंबर का जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है जी, अभी तक देख रहे होंगे जो भी आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ रहा था वो डायरेक्ट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया 20 तथा y का थर्ड प्रोपोर्शन x है। ठीक है, तो पहले तो y पता होना चाहिए आपको, y क्या होगा? तो y के बारे में यहाँ से बोला था कि यदि y प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग है तो हमने y का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। प्रथम 3 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, और 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो 2 3 5 5 5 10, यानी y का वैल्यू कितना 10, उससे हमने निकाल लिया। ठीक है जी, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, ये देखिए सीआई का प्रश्न है, सॉरी सीआई का नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट एफआई का प्रश्न है। करा वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर चेतन 5400 रुपए की राशि निवेश करता और विपुल 10,200 रुपए की राशि निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में विपुल को चेतन से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। अच्छा कह रहा विपुल को चेतन से 720 रुपए अधिक हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है? चूंकि यहाँ देखिए कि चेतन 5400 रुपए देता है और विपुल 10,200, विपुल ज्यादा पैसा दे रहा है चेतन से, इसलिए उसको विपुल को ज्यादा ब्याज भी मिलेगा। ठीक है जी, तो आपसे रेट पूछा गया, डायरेक्ट रेट निकाल लीजिए। रेट ब्याज बताइए कितना मिल रहा है? 720 रुपया ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा ब्याज है तो प्रिंसिपल देखिए कितना वो ज्यादा दे रहा है, ये 5400 रुपया दे रहा है और ये दे रहा है 10,200। प्रिंसिपल कितना ज्यादा जी? 5400 और 5400, 10,200 है और इसमें से 5400, तो कितना इससे ज्यादा है जी? 0 0, ये 8 हो जाएगा, ये 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 4800 रुपये ज्यादा दे रहा है प्रिंसिपल, तो 4800। चूंकि रेट जो मिलता है, ब्याज जो मिलता है प्रिंसिपल पे, रेट निकालना तो 100% से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। ठीक है जी, 00 से 00 कट जाएगा, ये आएंगे आप 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया 72। ठीक है जी, ये 2 से 15 बार में, यानी रेट का प्रतिशत होगा जी? 15% रेट होगा। बट ये जो रेट होगा, ये जो ब्याज हम लिए हैं 720, ये 3 साल का ब्याज लिए हैं, तो रेट भी जो आएगा वो 3 साल का आएगा। ये जो ब्याज लिया गया है 3 साल का, तो रेट भी 3 साल का। और रेट आपको जो भी पूछा जाए पर एनम होता है, क्या होता है? पर एनम। 15% रेट ये 3 साल का है, तो 1 साल के लिए 3 से भाग देंगे, 3 5 15% है। रेट जो आएगा कै प्रतिशत आएगा जी? 5% पर एनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये चौथा प्रश्न देखिए, करा 36, 30, 114 और 380 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका बेसिक तरीका है कि आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। ठीक है जी, दूसरा तरीका एक भाई ऑप्शन से चले जाइए, सबसे अच्छा तरीका है। चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ऑप्शन तो रहेगा ही, तो भाई ऑप्शन जाए, ऑप्शन से आपका समय का बहुत ज्यादा बचत होगा। तो आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो भाई ऑप्शन होंगे। ठीक है जी, तो भाई ऑप्शन का सहारा लीजिए आप। ठीक है, अब इनका एलसीएम, अच्छा जो भी एलसीएम आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसी दोनों में से कोई होगा। एक बात और कंफर्म है कि जो भी एलसीएम आएगा वो 36 है, तो 4 का क्या है? 4 का मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल, तो 4 से 40 भी कटेगा, 4 से 20 भी कटेगा। 36 का मतलब 9 गुने 4 होता है, यानी जो 36 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये नंबर देखिए, तो 4 4 8 8 3 11, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल देखिए, 4 3 7 7 2 9, 9 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 का मल्टीपल आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ डिजिट, अगर किसी संख्या को 9 से भाग देनी है
तो पूरी संख्या को ना देखा, जो उसका सम है उसको 9 से डिवाइड करिए। अगर उसका जो सम है जोड़ है 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है जी, तो हमने इसको देखा है 9 से कट जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो एलसीएम होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3420 हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5। ये देखिए परसेंटेज का प्रश्न है, ये भी लगभग हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। करा पेट्रोल के मूल्य में 90% की वृद्धि होती है। अगर लेट करके आप जाएं, लेट मान लें कि जो पेट्रोल का सीपी रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा, 100 यूनिट, कह रहा आपसे कि 90% की वृद्धि हो गई। 100 का 90% कितना होता है, 90 होता है, 100 था 90 इंक्रीज यानी 190 हो गया प्राइस अब। लेकिन कह रहा कि इसी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 33%। 90% वृद्धि हुआ है, हम चाह रहे केवल 33% का जी वृद्धि हो, तो 100 था 100 का 33 यानी 133 हो जाएगा। अब 190 हो रहा है, आप चाह रहे 133, तो प्रतिशत में खर्चा में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। कितने का कमी, 10 में से 3 गया कितना 7, ये हो जाएगा 18, 18 में से 13 जाएगा कितना 5। अपन कमी किस पे जी, ओरिजिनल ज्यादा वाले वैल्यू पे 190 पे, परसेंटेज तो 100 से गुना कर लेंगे आप। 0 से 0 खत्म, 19 तिया 57 होता है जी, 10 तिया 30%, यानी आपको खर्चे में 30% की कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परसेंटेज का प्रश्न था। ठीक है जी, आइए ये देखिए जी, कर यदि समान सीआई और एसआई दोनों का मिक्स प्रॉब्लम है। कर यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपए है। ठीक है जी, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज कितना जी 40 रुपए है। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कह रहा है 50 रुपए। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल बता दीजिए क्या होगा। ठीक है जी, आइए एक बात हमको बताइए जरा आप कि साधारण ब्याज हर एक साल बराबर होता है क्या, साधारण ब्याज जो होता है हर एक साल बराबर होता है। ठीक है जी, साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है, बराबर होता है। 2 साल का 40 है तो 1 साल का एफआई क्या होगा जी, 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, 20। ठीक है जी, आइए प्रिंसिपल आपको निकालना पता नहीं है, पहला साल दूसरे साल, ये पहला साल दूसरे साल, पहला साल का साधारण ब्याज 20, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा, 20 ही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक साल बराबर होता है। लेकिन आपको कंपाउंड पे जाना है जी, 20 20 40 हो गया 2 साल में। कंपाउंड कर रहा है 50, कंपाउंड होता क्या है, कहता प्रिंसिपल पे भाई ब्याज लेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे साल आएंगे तो ये कहता है चक्रवृद्धि ब्याज, भाई प्रिंसिपल पर तो हम ब्याज लेंगे, प्रिंसिपल पे हमारा ब्याज 20 बन गया, लेकिन जो इसके पहले ब्याज बना है उस पर भी ब्याज हमारा होगा। इसके पहले ब्याज बना है कितना जी, 20 पहले साल का। ठीक है जी, तो 20 पे भी ब्याज लगा, अब कितना ब्याज होके हो जाएगा, टोटल 50 होना चाहिए, तो 20 20 40 है, यानी ये कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। बस आपको रेट निकालना है, आ जाइए यहाँ से। ठीक है, मूलधन निकालना, बल्कि ये 20 जो ब्याज प्राप्त हुआ है 20, ये किस वाले प्रिंसिपल पे, इस पे प्राप्त हुआ है। ये 10 जो ब्याज प्राप्त हुआ है किस पर जी, इस वाले पे प्राप्त हुआ है। दोनों के समय रेट बराबर रहा होगा। ठीक है जी, आइए 0 से 0 खत्म, 20 दूनी कितना 40, यानी प्रिंसिपल कितना होगा जी 40 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला देखिए जी, करा प्रत्येक 7,980 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे गए। ठीक है जी, एक को देखिए जी एसपी फेम है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आता है। और इस प्रश्न में आपको दिक्कत होगा, आप 20 मिनट देखिएगा, चैनल पे जाइएगा, चैनल में देखिएगा तो 20 मिनट हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डाला हुआ है। ठीक है जी, उसका हेडिंग ही है व्हेन एसपी फेम, यानी सेलिंग प्राइस जब क्या हो, फेम हो। यहाँ दोनों का सेलिंग प्राइस फेम है। पहली पे कह रहा है एक पर और दूसरी पे, पहली पे दूसरी पे कह रहा है, पहली पे उसे 5% का लाभ हुआ, दूसरी पे उसे 5% क्या हुआ, हानि हुआ। तो ओवरऑल पूछा गया, अब फिर बताइए क्या होगा। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है कि जब 2 वस्तुओं का एसपी समान हो और एक पर आपको 1% का लाभ हो, दूसरे पे 1% का हानि हो। ठीक है जी, जब 2 वस्तुओं का एसपी सेम हो और एक पर आपको लाभ हो, दूसरे पे आपको हानि हो, 1% का लाभ हो और दूसरे पे 1% का हानि हो, इस स्थिति में ओवरऑल जो होगा परसेंटेज क्या होगा जी, लॉस होगा। और लॉस जो होगा 1/100 के क्या होगा, बराबर होगा। 1/100% के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, आइए तो क्या होगा, दोनों देखिए x बराबर है दोनों जगह प्रॉफिट लॉस, तो 1/100 के बराबर होगा। x की जगह कितना है जी 5, यानी 5/100 5 का स्क्वायर होता है 25 बट्टा में कितना 100,
कट मत कीजिए। डबल जीरो का मतलब होता है दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव लो, दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव बटाएंगे 25, 2 अंक के बाद दशमलव पॉइंट है, 0.25% लॉस होगा, 0.25% लॉस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप 20 मिनट शो में चले जाइए, हमने 20 मिनट शो बताया हुआ है, वहां पे जाइएगा, हेडिंग बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एसपी सेम, वहां पे हमने पहले इसको डिटेल्स बताया है, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताया है, ठीक है जी, तो वहां आप देख लेंगे जरूर, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर समस्या आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, फिर से इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है जी, दूसरे तरीके से। चलिए, आज का अगला प्रश्न देखिए जी, प्रश्न संख्या 8 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट का है, ठीक है जी। राज के पास 1218 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्र वरुण और आशीष के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। 10% रेट कहा गया, क्या प्रतिशत? 10% का मतलब होता है 1 बटा कितना? 10, एंड 10 से राशि हो जाएगी कितने जी? 11, ठीक है। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। अच्छा, 13 और 14 वर्षों बाद बोला गया है समान धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है जी। तो राज ने आशीष को कितनी राशि दी थी ये पूछा गया। 2 लड़के हैं जिसके पुत्र हैं, एक वरुण है और एक कौन है? आशीष है, ठीक है जी। 10% रेट है, टाइम कह रहा है कि 13 और 14 वर्ष, इसके टाइम के बारे में 13 वर्ष और ये कितना जी? 14 वर्ष, ये कितना? 14 वर्ष। ये होता है 10% रेट कह रहा है, 1 बटा 10, 10 से 11। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट में हम क्या करेंगे कि जिसका टाइम कम होगा उसका प्रिंसिपल ज्यादा था। टाइम 13 और 14 में कम कौन जी? 13, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल 10 और 11 में ज्यादा कौन जी? 11। इसका प्रिंसिपल 11 हो जाएगा, तो ये टाइम ज्यादा है तो प्रिंसिपल कम, यानी इसका 10 हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा? प्रिंसिपल का। टोटल पैसे 1218 रुपए हैं, 1200 कितने रुपए? 18 रुपए। यहाँ टोटल 11 और 10 कितने जी? 21। निकालना क्या आपको? राज ने आशीष को कितनी धनराशि दी थी? राज ने आशीष को कितना? 10 यूनिट, ठीक है जी। 21 से कटाइए, 7 से कटाइए पहले। 7 का 21, 7 एकम 7, 5 1 51, 7 7 49 हो जाएगा। 7 7 49, 2 8 28, तो 7 चौका 28, ठीक है। 3 से कटाइए, 3 5 15 होता है, 3 5 15, 2 बचेगा 24, 3 8 24, यानी 580। कितने रुपए जी? 580 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अगला देखिए। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और ये इतना मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। जिसे दिया गया 0.25 मीटर, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.25 मीटर को सेंटीमीटर तो 100 से गुना करेंगे और ये पॉइंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 25 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। वही हमने लिखा 25। अगर आप इसको गौर से देखें तो 7 24 25 ये ट्रिपलेट है जी। 7 24 25 क्या है? ट्रिपलेट है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है जी। 7 24 25, 7 24 25 राइट एंगल बन रहा है, ठीक है जी। कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका एरिया निकालना आपको। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने क्या? ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार क्या होगा जी? 24, और हाइट कितनी होगी? 7, 12 दूनी 24, 12 फते कितना? 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट। कह रहा फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न कह रहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 398 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई, अच्छा एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई दी गई है 398 मीटर। रेलगाड़ी को 802 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, अच्छा इसको पार करना है किसको जी? सुरंग को। किसको पार करना है? सुरंग को। सुरंग की लंबाई दिया गया 802 मीटर। तो हमने आपको एक बात बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उस समय अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी की भी लंबाई क्या करेगी? पार करेगी, ठीक है जी। कर कितना समय लगी? टाइम पूछा गया। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक रेलगाड़ी सुरंग को पार करती है, डिस्टेंस क्या होगा? जुटेगा, दोनों का जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 398 प्लस 802, 802 ये मीटर में
अपन स्पीड देखें तो स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। कैलकुलेट अगर करें 8 2 10, ये 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 1200 गुने 18 बट्टा में क्या होगा 45 गुने 5, 45 गुने 5। अब देखिए जी 9 से 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 5 25, 25 चौका 4 दूनी 8 होता है, 12 8 कितना जी 96, 12 8 कितना 96 मीटर, 96 सेकेंड लगेगा फॉर ई टाइम। कितना सेकेंड 96 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ रेलगाड़ी सुरंग को पार कर रही थी तो रेलगाड़ी सुरंग को पार करने का मतलब होता है कि अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की भी लंबाई क्या कर रही है वो पार कर रही है। ठीक है जी। इसीलिए डिस्टेंस के वक्त हम क्या किए दोनों की लंबाई को क्या किए जोड़ दिए हैं, रेलगाड़ी की भी लंबाई को जोड़ दिए हैं और साथ में सुरंग की भी लंबाई को जोड़ दिए हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही। करक 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। चूंकि अगर इस वीडियो में अगर इसमें आपको दिक्कत होगा इस प्रश्न में तो एक 20 मिनट्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रॉब्लम है, एक वीडियो हमने डाला हुआ उसमें आप देख लीजिएगा, चीजों को काफी अच्छे से वहां हमने समझाया है। ठीक है जी। डायरेक्ट यहाँ बना रहे हैं। का रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगी, टाइम पूछा गया है। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखना आपको ये है कि रेलगाड़ी जो है वो सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए एक ही दिशा में, किस दिशा में एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दोनों है, इसका मतलब स्पीड एक ही दिशा में, तो स्पीड एक ही दिशा में दोनों है तो स्पीड क्या होगा घटेगा, स्पीड क्या होगा घटेगा। दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में होती है तो स्पीड क्या होता है घटता है, स्पीड क्या होता है घटता है। एक करा 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगे, यानी रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में कितना टाइम लगे। तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को जब पार करती है तो उस समय दोनों की लंबाई क्या होती है जुड़ जाती है। एक की लंबाई 200 मीटर और दूसरी की कितनी है जी 250 मीटर। ठीक है जी। मीटर में इस बात को आप अच्छे से ध्यान देंगे। बटा में स्पीड दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगा घटेगा 80 60, ये 80 माइनस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में इस बात को आप ध्यान देंगे तो 5/18 हो जाएगा। ये 450 करेंगे बट्टे में ये करेंगे 20 गुने मीटर प्रति सेकंड में मतलब 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा जी, 5/18 ऊपर चला, 20 × 100 होता है 0 सॉरी। अगर इसको आप देखिए सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है सेकंड में पूछ रहा है आपसे, किसी में पूछ रहा है सेकंड में, ये टाइम जो आएगा सेकंड में आएगा। अच्छा सेकंड में पूछा ही गया। ठीक है। ये 450 हो जाएगा और ये ठीक है 20 5 दोनों सेम डायरेक्शन में, ये 200 है 250 है 450 ठीक तो है, ये कट जाएगा 0 से 0। ठीक है। 2 से 2 में 18, 5 9 45, 9 कितना चाहिए 81 सेकेंड, कितना सेकेंड 81 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। करा ए बी और सी किसी कार्य क्रमशः 22 दिन 24 दिन और 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन सी करता है, तीसरे दिन बी करता है, चौथे दिन ए करता है, पांचवें दिन सी करता है, छठे दिन बी करता है, यानी यही क्रम चलते रहेगा। ए सी बी का क्रम चलते रहेगा जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है जी। तो बस हो गया, सिंपल सा प्रश्न है। अल्टरनेट डेज वाला आप कर सकते हैं। पहले आप टोटल वर्क निकालिएगा, उसके बाद सबकी क्षमता निकालिएगा, 1 1 2 1 3 दिन में काम पता करिए, उसके बाद देखिए कितना काम करना है। ठीक है जी। तो चलिए प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे जरूर। ठीक है जी। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है अल्टरनेट डेज वाला। ठीक है, इसको हमने कराया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये देखिए। करा आदित्य एक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेता है जिसमें अंतिम ग्रेड क्रमशः 20%, 35% और 45%। ठीक है जी। 100 अंकों के 3 अलग अलग परीक्षाओं का निर्धारित किया जाता है। यदि आदित्य इन परीक्षाओं में क्रमशः 80, 70 और 60 अंक प्राप्त करता है तो आदित्य के भारित औसत अंक कितने आपसे पूछा गया। टोटल का वैल्यू, टोटल का पूछा गया। तो टोटल है कितने, पहले ये कट जाएगा जी, कटाइए इसको। परसेंटेज खत्म, 5 से 5 का 20,
5 सत्ते 35, 5 9 45, यानी 7:9:16। टोटल कितने हो जाएंगे जी? 7 9 16, 16 4 कितना जी? 20। ठीक है जी। आइए एवरेज मान लेते हैं किसी एक को, ये पूरे ग्रुप पे चला जाएगा। एवरेज मान लेते हैं 60। कितना मान लेते हैं? 60। ये 60 से ज्यादा है 20। एफ कितने के लिए? 4 के लिए। ये 60 से ज्यादा है 10, तो प्लस कितने के लिए? 7 के लिए। तो 10 एफ 7 के लिए बट्टा में। ये तो 60 से 60 जीरो है, तो 0 गुने 9 होगा, 0 ही हो जाएगा। बट्टा में जो निकालना है 20, तो हो जाएगा 60 प्लस 20 चौका 80, 10 सत्ते 70, 80 और 70 150 बट्टा में 20, 0 से 0, ये हो जाएगा 7.5, यानी 67 पॉइंट कुछ होगा, 67.5, यानी 67.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी। ये देखिए, आइए डिस्काउंट का प्रश्न कर। एक दुकानदार जैकेट पर उसके क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है और खरीदार को ऑनलाइन भुगतान पर 12.5% का डिस्काउंट देता है। कर दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है जी। सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, या रेशियो मेथड करिए, या फिर आप इसको लेट कर लीजिए कि सीपी 100 रहा होगा। अब एमपी हो जाएगा 18.8% ज्यादा, तो 118.8 हो जाएगा। अब 118.8 में 12.5% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा? एसपी निकल के आ जाएगा। देख लीजिएगा 100 से कितना इंक्रीज है, वो भी तरीका है। हम डायरेक्ट सक्सेसिव से बनाते हैं। कितना? इतना अधिक 18.8%। ठीक है, फिर करें 12.5% डिस्काउंट, 12.5 माइनस का हो जाएगा कितना जी? ये हो जाएगा 18.8 गुने 12.5। अब बट्टा में क्या होगा? 100। बट्टा में 100। ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो 1 0 और आएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। ठीक है जी। आइए बस कट पीट कर लीजिए, थोड़ा सा कट पीट करे तो 25 5 125 और 25 चौका 100। 4 से कटाएं इसको, 4 से 4 चौका 16, 2 8 4 7 28। ठीक है जी। आइए 5 से कट करें तो 20 बार में, कितनी बार में? 20 बार में। ठीक है जी, यानी कि ये बन जाएगा प्लस का 18.8 माइनस 12.5 माइनस, ये भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 2.7 0 70, तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 20 5 100। ठीक है जी। आइए ये दोनों जोड़िए अब, तो 18.8 माइनस ये ऐड करेंगे तो 5 3 8 होगा। ठीक है जी, 5 हो जाएगा और 12 2 कितना? 14, यानी कि 14 में से इतना घटाइए, लगभग आपका हो जाएगा 14 में से घटाएंगे, ये घटाई लीजिए, ये 5 में से 10 में से 5 जाएगा कितना? 5, और ये हो जाएगा आपका 17, 17 में से 8 जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 17 में से 14 जाएगा 3.95, 3.95%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3.95% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। ठीक है जी, क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, चलिए देखिए, कह रहा कि 4, a और 16a का चतुर्थानुपाती एकाफी है। कह रहा 4, a और 16a का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो दिया गया है एकाफी। सबसे पहली बात, फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है? अगर 3 नंबर है आपके पास ए बी तथा सी, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो क्या होगा? बी इंटू सी अपन क्या होगा? ए होगा, बी इंटू सी अपन ए। तो दिया गया इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा प्रश्न में वो कह रहा 81 होगा। कितना? 81। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? बी सी अपन ए, बी सी अपन ए, तो ये ए बी और सी, बी सी, यानी ये दोनों का मल्टीपल, ए गुने 16a, बी सी अपन ए कितना जी? 4 बराबर कितना है? 81। सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 81 होगा। आपसे पूछा, अच्छा पूछा गया ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 81 बटे कितना? 4, 81 बटे 4 भाग देंगे तो 20.25, 20.25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए,
ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही प्रश्न है, ठीक है जी। कह रहा है कि सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और फिर 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाभ हुआ। ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, हमने डिटेल्स भी आपको बताया था। ऐसे प्रश्न में शॉर्ट में क्या कीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ हुआ कितना, 85 कुर्सी के बराबर, तो 85 कुर्सी का विक्रय मूल्य 85 रुपया, 85 गुने 1, लाभ हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर कितना जी, 153 बेचा है तो 153 आर्टिकल विक्रय मूल्य 153 रुपए। शिप यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, 153 का बेचे तो 85 का लाभ होगा, यानी खरीदे कितने का, 13 में से 5 जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा कितना 9, 9 8 17। परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितने का, 85 का, प्रॉफिट किस पे, सीपी पे 98 पे, परसेंटेज तो 100% से गुणा करेंगे, ठीक है जी। अगर आप कट करें 14 7 98 सही तो है ना, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 8 जाएगा, ओ सॉरी सीपी गड़बड़ है, ध्यान से थोड़ा सा कैलकुलेशन। 13 में से 5 जाएगा कितना जी 8, ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से 8 जाएगा कितना 6, 68 होगा। 50 बटे कितना 68, सीपी 68 है, परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर लीजिए। 17 5 85, 17 चौका 68, 4 फिर 25 चौका 25 5 125%, 125%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर, यदि x का 2% कितना है तो एक सिंपल सा प्रश्न है, ये कट जाएगा 2 से, 15 दूनी 30, 2 छक्का 12, 156, परसेंटेज हटेगा बट्टा में डबल जीरो, उधर जाएगा डबल जीरो, 156 पे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, सॉरी ये 2 बार हो गया। 18 देखिए, क्रम मूल्यांकन कीजिए, क्रम माइनस का 60 माइनस का 15, ठीक है जी, भागा में तो 15 चौका 60 यानी 4 होगा, यानी माइनस का 9 माइनस का 4 और माइनस 8 दूनी कितना 16, ये सॉरी 15 चौका 60 4 है तो 16 4 कितना 20, 20 9 29, माइनस का 29, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट कर, 51 18 432 और 144 का लघुत्तम निकालिए, एलसीएम निकालते। एक तो तरीका वही है कि आप एलसीएम निकालिए बेसिक तरीका से, ठीक है भाई। ऑप्शन करते हैं हम, एलसीएम जो भी आएगा वो 44 है तो 4 का मल्टीपल रहा होगा, 4 का मल्टीपल 94 नहीं है, ठीक है जी, बाकी सब है। एलसीएम जो भी आएगा वो 9 दूनी 18, 18 का मतलब 9 दूनी 18 है, 9 का भी मल्टीपल होगा। तो ये देखिए तो 7 2 9, 7 तो 3 10, 10 दोबारा है, 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखिए 4 4 8 8 8 7 15 15 3 18, 9 का मल्टीपल है। 7 2 9 और 9 6 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं, यही एक 9 का मल्टीपल है, 7344। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी आपको ऑप्शन का भी सहारा लेके चलना है, ठीक है जी। ये देखिए मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट इट, सिंपल सा प्रश्न, 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी 16 प्लस कितना 4 माइनस 2 3 6 हो जाएगा, 16 4 20, 20 में से 6 गया कितना 14, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये आज का अंतिम प्रश्न था, 18 फरवरी 2025, शिफ्ट नंबर 2 अंतिम प्रश्न था, प्रश्न संख्या 20 था, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम अगले क्लास में मिलेंगे 18 फरवरी का ही शिफ्ट नंबर 3 के साथ, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ठीक है जी, चलिए।